हिंदुस्तान की सरजमीन हिंदुस्तानी जाबाजों के लहू से रंग रही है। देश में गुस्सा है, उबाल है, क्योंकि जो लहू बह रहा है वो सिर्फ लाल नहीं, उसमें देश के सिपाहियों की बहादुरी का रंग है, वतन पर मर मिटने का हौसला है। आज देश श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप में शहीद हुए उन वीर जवानों को शत शत नमन करता है। याद रखना, यह कुर्बानी देना नाबाक हरकत, मुंह तोड़ जवाब उस हरकत का जिसने छीन लिए हमारे जांबाज। देश में हाहाकार है, देश गुस्से में है, हर आंख में सुलगते हुए सवाल है, हर आंख में आंसू है, हर आंख नम है। वतन के लिए जान लुटाने की कसम लेकर बदन पर वर्दी डाली थी और लौटे तो तन पर तिरंगे का कफन था। ये वो वीर हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान देश पर कुर्बान कर दी, लेकिन देश की शान पर आंच नहीं आने दी। ये पहले भी छुट्टियों में घर लौटते थे और फिर देश की रक्षा के लिए सीमा पर लौट जाते थे, लेकिन अब ये इनका आखिरी सफर है। अब ये न कहीं आएंगे न कहीं जाएंगे, बस यादों में समाये रहेंगे। यही वजह है कि इन वीरों के अंतिम दर्शन के लिए हजारों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जो अपने हैं उनकी आंखें बरस रही हैं, उन वीरों के संग बिताए लम्हे याद आ रहे हैं तो जान जैसे हलक में आ जा रही है। बड़े भाई के जिंदा रहते छोटा चला गया, अब दुखों का ये समंदर थामे नहीं थम रहा। लड़ाई लड़के, लेकिन पीछे हिम्मत नहीं हटा उसने, आगे। मैंने पता भी किया उनसे फोन करके, आधा घंटा आमने सामने गोली चलाया, आधा घंटा। गर्व है इस बात की और दुख भी है, मेरा भाई भी है। अभी तक जो सरकार ने किया है, क्या संतुष्ट हैं? कुछ क्या कहना सरकार? मेरे सरकार से जो जो आना है मेरे को मालूम नहीं है, मैं सुना भी नहीं उसके लिए। ये हजारीबाग का दर्द है। यहाँ का लाडला सुभाष श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गया। धूलों से लदा और तिरंगे में लिपटा सुभाष का शव जैसे ही उतरा, पूरे शहर में जैसे हाहाकार मच गया। आंखें बरसने लगी, सीने में जैसे अंगारे धधकने लगे, सरकार पर सवाल उछलने लगे। It is an alarming thing for the whole country. It is not only the Satish giving an honor for him. It is the government, state government and central government should take an action against the internal and external enemies we have. जिस मिट्टी में इन जाबाजों का जन्म हुआ, वो मिट्टी इनकी शहादत पर आंसुओं में डूबी है। इन्हें पता है कि जाने वाला अब कभी लौटकर नहीं आएगा। कलेजा दर्द से फटा जा रहा है, आंखें गंगा जमुना पर नहीं है। 13 मार्च को श्रीनगर के बेमिना इलाके में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकवादियों ने कायरों की तरह आत्मघाती हमला किया था। इस हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। खून में लथपथ ये जवान वतन की आन पर कुर्बान हो गए थे। ये देश के सीने में नासूर की तरह लगा आतंक का दर्द है। बजबजाती सियासत ऐसे में जरूर घड़ियाली आंसू बहाएगी, लेकिन क्या इन जाबाजों की जान यूं ही जाती रहेगी? हर आंख में ये सवाल सुलग रहा है। आज तक के आज देश में शहीदों का मातम है, आतंक के खिलाफ गुस्सा भी है। मध्य प्रदेश के सीहोर में जब शहीद ओम प्रकाश का शव पहुंचा तो लोगों ने नारे लगाए, जबकि रांची एयरपोर्ट पर
हजारीबाग के शहीद सुभाष की शहादत को सबने नम आंखों से सलामी दी। ये नारे शहादत के लिए है। ये नारे उस वीर को श्रद्धांजलि है जो वीर गति को प्राप्त हो गया, अपने वतन की मिट्टी में शहादत के लहू की सुगंध छोड़ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीहोर जिले के शहपुरा गांव के उस शहीद की जो श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गया। शहीद ओम प्रकाश का शव जब गांव पहुंचा तो दिखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों में ओम प्रकाश की शहादत को श्रद्धांजलि देने की होड़ लगी थी। कलेजा दर्द से चाक था, लेकिन जुबान पर हिम्मत और हौसले का नारा था। नारा आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, इस हिंदुस्तानी की शहादत पर सबको नाज था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओम प्रकाश की अर्थी को कंधा दिया तो बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने शहादत को नमन किया। शिवराज सिंह ने शहादत को यादगार बनाने के लिए गांव में स्मारक बनाने का ऐलान किया तो सुषमा ने कहा कि अब पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत के लिए सबक सिखाना ही होगा। शहीद परिवार को 15 लाख रुपए सम्मान निधि, एक प्लाट सीहोर या भोपाल में जहां वो चाहेंगे वहां प्लाट दिया जाएगा और इस गांव में उनका एक स्मारक बनाया जाएगा। ये सिलसिला रुकना चाहिए। हत्या हो, श्रद्धांजलि हो और हम समझ लें कि हमारे सरकार ने कर्तव्य की पुष्टि कर दी, इससे नहीं होगा। भारत को कठोर शब्दों में कहना होगा कि जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ के सारे आतंकी ठिकाने समाप्त नहीं कर देता और भारत में आतंकवादी कार्रवाई बंद नहीं करता, तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। सीआरपीएफ के आला अफसरों ने शहीद ओम प्रकाश को सलामी दी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीद ओम प्रकाश 2010 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे। अब परिवार का मुखिया तो चला गया, परिवार का पेट कौन पालेगा? वायदे तो लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन निभाने के वक्त सारे खुश हो जाते हैं। लिहाजा उनकी पत्नी वादों को लिखित में चाहती है। शहीद की पत्नी कोमल बाई ने यह भी कहा कि अब पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना ही चाहिए। जो भी मेरी मांगे हैं उसका किलो प्रूफ मुझे अभी चाहिए। लिखावट में दीजिए या कुछ भी दीजिए, लेकिन अभी मेरे हाथ में हैंड टू हैंड रखी है। जिम्मेदार किसको मानती है अब इस तरह के जो हमले हो जाते हैं? जिम्मेदार किसी को नहीं मानते, अपने देश के लोगों को मानती हूँ, जो कि कमजोर बनकर माँ बहनें औरतें अपने बच्चों को घर में बिठा रखती है। जैसे मेरे पति ने हिम्मत बिठाई, ऐसा हिंदुस्तान का अगर हर नौजवान बताएगा तो पाकिस्तान को एक दिन मार खानी पड़ेगी। पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान के सीने पर घाव कर रहा है। अब वक्त दुश्मन को सबक सिखाने का है। शहीद का परिवार यही चाहता है। झारखंड के हजारीबाग के शहीद सुभाष बारला का शव रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचा तो रंजो गम का माहौल बन गया। गम के आंसू परिजनों की आंखों से टपकने लगे। अपने हिम्मत वाले लाल के शव को देखकर परिवार फूट फूट कर रोया, लेकिन परिवार में एक आक्रोश भी था। आक्रोश उस आतंक के खिलाफ जो हिंदुस्तान की सरजमीन को उसके ही जांबाजों के लहू से रंग रहा है। ऐसे में परिवार ने गिरफ्तार हुए आतंकवादी को फौरन फांसी देने की मांग कर डाली। गुनाहगार को एक तो सजा होनी चाहिए, मौत की सजा होना चाहिए, या तो ऐसा सजा हो कि जिंदगी भर फिर उस आड़ में नहीं आया कि हम इस तरह से आतंक का काम कर रहे हैं। उन लोग को जो पकड़ा है उसको तो भून देना चाहिए। मैं तो यही कहूँ, किसी का औलाद को आप बेदखल कर दीजिएगा, बहुत गलत कर रहा है। मैं तो कहती हूँ कि जो भी सजा दे उसको फांसी दे, चाहे उसको जला दे चौराहा में। शुक्रवार की सुबह से ही लोग शहीद के अंतिम दर्शन के लिए रांची एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। ये तो बाहर से पर्टिकुलर कंट्री का, पाकिस्तान का पूरा इसमें है, और श्रीनगर और जे.एन.के का सुरक्षा में सीआरपी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये शहीदों में आप कर्नाटका का, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यूपी और झारखंड का, ये मतलब इसका मतलब है सारे देश का नौजवान इस लड़ाई में देश के लिए लड़ रहे। आज देश इन शहीदों को सलाम करता है। सीहोर से अमित कुमार के साथ धर्मवीर सिन्हा, रांची आज तक।
जिन्होंने देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनके लिए आंसू छलक रहे हैं। मां पिता का कलेजा चलनी हो रहा है। जब शहीद संदीप का शव मांड्या पहुंचा तो सम्मान तो दूर, अस्पताल में जगह तक नहीं मिली। अब आप खुद ये सोचिए और बताइए कि क्या ये एक शहीद का अपमान नहीं है? जरा भर लो जो शहीद हुए हैं, जरा करो हिंदुस्तान के सीने में गुस्सा तहत रहा है और आंखों में वो आंसू है जो हमारे सपूत के खून के कतरे कतरे का हिसाब आता है। उस सपूत के खून का जिसने सीमा पार से आए आतंक के टट्टुओं के नापाक हमलों से जूझे हुए खुद को वतन के नाम कुर्बान कर दिया। कहां हिंदुस्तान के माथे को चूमता हुआ श्रीनगर और कहां सुदूर दक्षिण में बसे मांड्या का एक जवान सतीश कुमार। हमारी इतनी बड़ी चौहद्दी है जिसकी हिफाजत और इबादत के लिए कर्नाटक के सतीश ने श्रीनगर में दुश्मनों से लोहा लिया, सिर कटा दिया, सिर झुकने नहीं दिया। मां का हाल बुरा है, बेटा चला गया, उसे यकीन नहीं हो रहा। इस बात की दुख हो रही है, पिछले 1.5 साल से पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गया था पैरालाइज बीमारी से। हो सकता है मेरे मम्मी को, लेकिन मेरे मम्मी थोड़ा धैर्य लेके, मेरा 2 भाई है, 2 आंखों जैसे। इस शहीद के मजार पर मेले तो जरूर लगेंगे, हर साल लगेंगे, मगर बाद में। अभी तो इसकी कुर्बानी हमारी सबसे बड़ी संवेदना और देशभक्ति का हिसाब मांग रही है। जिस बेटे ने देश पर अपनी जवानी लुटा दी, उसके शव का आदर करना तो छोड़िए, उसे मांड्या के एक अस्पताल में जगह तक नहीं मिली। अब मंत्री जी कह रहे हैं अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होगी, भरपूर कार्रवाई होगी। It is an alarming thing for the whole country. It is not only the Satish giving an honor for him. It is the government, state government and central government should take an action against the internal and external enemies we have. अस्पताल प्राइवेट था, मोटा मुनाफा चाहने वाला, मगर इसे बदकिस्मती कहें या हमारा गुनाह, जिसने देश के लिए जान दी उसकी सही तस्वीर तक नहीं लगी। जिले के कलेक्टर साहब भी शहीद को आखिरी सलाम कहने गए थे, अब इंसानी भूल कहकर महकमे की भूल सुधार कर रहे हैं। And our state and this district has lost a brave soldier. We have lost a brave soul in Satish. I think the time has again come to make a firm resolve to put an end to this atrocity. सतीश कुमार ने अभी शादी नहीं की थी। उनकी तरह ही तमिलनाडु में मदुरई के पेरुमल भी श्रीनगर के सीआरपीएफ कैंप में बुधवार को क्रिकेट खिलाड़ी के भेष में आए आतंकवादियों से जूझते हुए वतन पर शहीद हो गए। उनकी शहादत को हिंदुस्तान का सलाम। मांड्या में प्रतिभा रमण के साथ आज तक ब्यूरो।